अपना रेडियो 96.9 एफएम। हर कश में छिपा है एक भ्रम, हर आदत के पीछे है एक खतरा। जो दिखता है आकर्षण, वो धीरे धीरे बन जाता है जीवन का अंधेरा। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू से दूरी, सेहत से दोस्ती। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, हर साल 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं और इस साल की थीम है आकर्षण के मुखौटे को हटाइए, निकोटिन और तंबाकू की लत को पहचानिए। तंबाकू जो कभी स्टाइल, कभी तनाव से राहत, तो कभी साथ निभाने का बहाना बनकर हमारी जिंदगी में जगह बना लेता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस आकर्षण के पीछे छिपा सच क्या हो सकता है, या वो कितना भयानक होता है? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे तंबाकू के उन्हीं छिपे खतरों की, उन रणनीतियों की जिसने तंबाकू उद्योग, युवाओं और आम लोगों को अपनी ओर खींचा है, और सबसे जरूरी है उस रास्ते की जिससे हम और हमारा समाज इस लत से मुक्त हो सके। तो आइए मिलकर उठाते हैं जागरूकता की ये आवाज और आज बात करते हैं तंबाकू से होने वाले खतरे, उनसे क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, जिस पर हमें जानकारी देंगे पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक प्रजापत। चलिए मिले डॉक्टर दीपक से। डॉक्टर दीपक, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि तंबाकू जो है उसके सेवन से बहुत सारी समस्याएं आमतौर पर लोगों को होती हैं, जान चली जाती है लोगों की, जिसकी जागरूकता के लिए हर साल 31 मई को एंटी टबैको डे जो है वो मनाया जाता है। सबसे पहले तो इसके उद्देश्य के बारे में आपसे जानेंगे। देखिए, तंबाकू एक तरीके का ऐसा जहर है जो कई माध्यम से लोग जिसको लेते हैं, जो कि सिगरेट की फॉर्म में भी हो सकता है, बीड़ी की फॉर्म में भी हो सकता है, हुक्के की फॉर्म में भी हो सकता है, और कुछ लोग ओरली भी लेते हैं टबैको। अब जो ये तरह तरह की फॉर्म्स में वो जो लोग तंबाकू ले रहे हैं, इनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो इससे सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो सबसे पहले तो कैंसर होने का होता है। कैंसर जो है वो लंग्स का भी हो सकता है, ओरल कैविटी का भी हो सकता है, हेड एंड नेक मतलब कि ऊपर सिर में कहीं भी, मतलब बक्कल म्यूकोजा के अंदर, जीभ के ऊपर। तो ये कई तरीके के कैंसर हो सकते हैं जिससे कि अगर वो आगे चल के स्प्रेड हो जाए तो जान भी जा सकती है। दूसरी बात, यदि किसी को कैंसर नहीं भी हुआ तो इनकी वजह से डेंटल हाइजीन हमारी अफेक्ट होती है, दांत खराब हो जाते हैं, लोगों के जो म्यूकोजल इरोजन होने लगते हैं जिससे कि उनकी टेस्ट सेंसेशन चली जाती है, पेट के अंदर अल्सर्स होने लगते हैं, पेप्टिक अल्सर जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, हार्ट के ऊपर इसका दुष्प्रभाव होता है, जो धुआं, ये जो टबैको का स्मोक जो अंदर जाता है उसकी वजह से हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है और हार्ट अटैक होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ब्रेन के ऊपर ब्रेन स्ट्रोक होने का, जो खून के थक्के जम जाते हैं ब्रेन में, उसका रिस्क बढ़ जाता है जिससे पैरालिसिस हो सकता है। और लंग्स के अंदर ऑफ कोर्स जाने की वजह से लोगों को खांसी आना, सांस में तकलीफ होना, खांसी में खून आना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हो सकते हैं और अलग अलग तरीके से ये बाकी ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को, जो एंटी टोबैको प्रोग्राम हम चलाते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि अवेयरनेस की जाए लोगों के अंदर कि ये जो टोबैको आप ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लें, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कुछ लोगों को लगता है कि टोबैको लेने से हम लोगों को एक्टिवनेस ज्यादा रहती है, हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है, लेकिन ये सब मिथ्स हैं, ये सब कही हुई बातें हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। इसकी आदत लग जाती है लोगों को, जिसके चलते लॉन्ग टर्म में इसके बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं कि इन चीजों, जो तंबाकू है, इसके सेवन से बचें ताकि आपका और आपका परिवार पूरी तरीके से खुशहाल रहे, बीमारियों से मुक्त रहे। अगर बच्चों में हम बात करें तो किस तरह से जो बच्चे हैं वो इसकी लत में पड़ रहे हैं, किस फॉर्म में बच्चे तंबाकू लेते हैं, क्या उन्हें पता नहीं होता, या बच्चों का आपके अनुभव से जानूंगी कि बच्चों में किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं तंबाकू को लेकर? देखिए, बच्चों के अंदर जो आजकल जो एक नया ट्रेंड बन गया है, बॉलीवुड के माध्यम से बच्चे जो देखते हैं बॉलीवुड में, उन्हीं चीजों को वो अपने जीवन शैली में
उतारना चाहते हैं, वैसे ही बनना चाहते हैं, और उसी का एक दुष्प्रभाव देखने को आया, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन होता है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, उनकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। तो जो इस तरीके की बॉलीवुड के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो सेलिब्रिटीज करते हैं, उन लोग वो चीजें देख के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो जिनको वो हीरो मानते हैं वही लोग अगर ये सब करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड इसलिए बच्चे हो रहे हैं, और सरकार का अब यही कंसर्न है कि बच्चों को किसी तरीके से इस जाल में से निकाला जाए और उनको अवेयर किया जाए कि ये जो सारी चीजें की जा रही हैं, जो टबैको का सेवन जो वो कर रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, चाहे वो ओरली लेने की फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इसके आने वाले समय में क्या दुष्प्रभाव होंगे। बड़े लोगों को फिर भी अवेयरनेस है, बट बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको इन सब चीजों से कुछ नहीं जानकारी होती इन सब चीजों की, कि इन सब चीज तंबाकू का अगर हम लॉन्ग टर्म में सेवन करेंगे तो उन्हें बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को अफेक्ट हुआ है टोबैको से तो अब आने वाली जनरेशन को है। और मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से भी कि जो बॉलीवुड के अंदर जो सेलिब्रिटीज हैं उनसे भी बात की जाए कि वो इस चीज को प्रमोट ना करें, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो बच्चों के ऊपर जा रहा है। जी सर, तंबाकू से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में आपने बताया, लेकिन जिस तरीके से तंबाकू का सेवन किया जाता है, क्या ये मेंटल स्टेज हो जाती है? लोगों को लगता है कि इसको खा लेने से हमको बहुत अच्छा लगता है, हम अपना काम आराम से करते हैं, तो ये मेंटल हेल्थ पर किस तरीके से प्रभावित करता है, या क्यों लोगों का मन करता है कि इसको सेवन इसका किया जाए? देखिए, जो टबैको होता है उसके अंदर निकोटीन होता है। तो निकोटीन एक तरीके का केमिकल होता है जो कि बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी के अंदर ये एक हार्मोन होता है जो उत्तेजना करता है शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर ज्यादा बलशाली हो गया है, ज्यादा ताकतवर हो गया है, ज्यादा एनर्जेटिक हो गया है। ये निकोटीन का इफेक्ट होता है, लेकिन वो इफेक्ट कुछ मिनटों के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, और यदि निकोटीन की मात्रा कंसिस्टेंटली बॉडी के अंदर ज्यादा रहने लगे तो दिमाग को उसकी आदत हो जाती है, और एक बार यदि वो आदत हमें लग जाती है तो फिर हम टबैको को छोड़ नहीं पाते। यही एक रीजन है कि जो लोग टबैको का सेवन करते हैं उन लोगों से टबैको छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ब्रेन के ऊपर वो जो निकोटीन का इफेक्ट वो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो उसका आदी हो चुका है, और विदाउट निकोटीन या टबैको लिए उन लोगों को ऐसा लगता ही नहीं कि वो कुछ काम भी कर पाएंगे। दे फील वेरी लेथार्जिक। सो यही मैं कह रहा हूँ कि यदि अवेयरनेस होगी तो लोगों को पता होगा कि ये जो निकोटीन है जो टबैको के माध्यम से ब्लड में जा रहा है और ये सब चीजें कर रहा है, तो यदि उन्हें पता होगा कि इसके लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव हो रहे हैं तो वो इससे बचेंगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वही वाली बात होती है कि यदि हम इनिशियल फेज में ही ध्यान दे करके उसका सेवन ना करें, वो ज्यादा इजी है, बजाय उसके कि अगर हम एक बार सेवन करना शुरू कर चुके हैं तो उसको कैसे छुड़वाएं। तो सेवन छुड़वाने के लिए जहाँ तक बात है सर, जो लोग बड़े लोग हैं उनको कई बार पता चलता है कि इसके सेवन से हमें तकलीफ़ें हो सकती हैं, और कई लोगों को तो कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है। कैसे मतलब उनको फिर ये सिम्टम समझ में आए कि अब हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है? तो लक्षण कुछ बता सकते हैं आप तंबाकू सेवन के बाद अगर बॉडी में बदलाव आता है तो? जी, जो लोग ओरली टबैको लेते हैं, मतलब मुंह के रास्ते से जो टबैको खा रहे हैं, उन लोगों के अंदर दांतों के अंदर पीलापन आने लगता है, जीभ के अंदर अल्सर होने लगते हैं, ओरल कैविटी में अल्सर होने लगते हैं, जो म्यूकोजल वॉल है, जो अंदर की लेयर होती है लिप्स की और गम्स की, वो थिक होने लगती है। लोगों के अंदर जो टेस्ट की सेंसेशन होती है वो पुअर होने लगती है, और कई बार क्या होता है कि मुंह के अंदर छाले हुए और वो छाला ठीक ही नहीं हो रहा है। तो ये मतलब एक तरीके का अलार्मिंग साइन होता है कि अगर किसी को अल्सर होने स्टार्ट हो गए हैं तो वो एक अलार्मिंग स्टेज पे है जिसमें आगे चल के कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो यदि किसी को इस तरीके की समस्या हो रही है तो उन लोगों को तुरंत डॉक्टर से परामर्श करके
इसको छुड़वाने के लिए जो भी ड्रग्स हेल्पफुल हैं, जो काउंसलिंग सेशंस हैं, वो सारे लेने की जरूरत हो। और इसके अलावा जो लोग आजकल हुक्के का सेवन करते हैं, कुछ लोग सिगरेट, तंबाकू और सिगरेट, बीड़ी भी पीते हैं, और इवन महिलाओं के लिए क्या कहना है सर, किस तरीके की बीमारियां होती हैं? ओवरऑल जो बीमारियां होती है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन महिलाओं में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महिलाओं के अंदर स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि महिलाओं के जो लंग्स होते हैं मेल्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं साइज में। तो यदि वो टबैको का सेवन करती हैं हुक्के की फॉर्म में या बीड़ी की फॉर्म में, तो ऐसे में उनके लंग्स के ऊपर उसका दुष्प्रभाव बहुत जल्दी होता है, और लंग्स के ऊपर दुष्प्रभाव होने की वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है। दूसरा, जो रिप्रोडक्शन की समस्या होती है, मतलब कि बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है लेडीज की, वो भी इससे प्रभावित होती है, और इनफर्टिलिटी की समस्याएं काफी ज्यादा होती हैं ऐसे में। तीसरा, यदि कोई गर्भवती महिला है जो कि घर में रह रही है, चाहे वो स्मोक कर रही है चाहे नहीं कर रही है, लेकिन यदि उनके साथ वाले लोग, इनके हस्बैंड स्मोक करते हैं और वो धुआं भी अगर वो इनहेल कर रही है, उससे उनके जो संतान है होने वाली, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों की ग्रोथ पे असर पड़ता है, और बच्चों का वेट कम हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। तो इसलिए महिलाएं जो होती हैं वो एक प्रीशियस ग्रुप है, जो एक वल्नरेबल और हाई रिस्क ग्रुप है। तो महिलाओं को तो इन सब चीजों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। जी सर, आपने पैसिव स्मोकिंग और जिस तरह से आपने बताया कि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, एक तो आजकल बहुत पोल्यूशन पहले ही है, लंग्स की कैपेसिटी जो है वो पहले ही बहुत कम हो रही है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि जो लोग घर में इस तरह का जिनके माहौल होता है, क्या ज्यादातर बच्चे वही होते हैं जो आगे चलकर इस तरह की एक्टिविटीज में पड़ते हैं? जी, क्योंकि देखिए, आप हिंदुस्तानी सभ्यता के हिसाब से जाएं तो बच्चे अपने घर से ही सारी चीजें सीखते हैं। यदि आपके पेरेंट्स स्मोक करते हैं या टबैको का सेवन करते हैं, तो बच्चे भी धीरे धीरे उन आदतों को अडेप्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, तभी तो मेरे पेरेंट्स कर रहे होंगे। सबसे पहले तो यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आप इन सब चीजों का सेवन बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना करें। अगर कहीं भी नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कर भी रहे हैं तो घर के बाहर करें, क्योंकि यदि बच्चे आपको देखेंगे तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वो भी स्टार्ट कर देंगे। दूसरा, यदि आप स्मोक घर के अंदर करते हैं और वो धुआं बच्चों के ऊपर जा रहा है, बच्चे उसको इनहेल कर रहे हैं या घर की फीमेल्स उसको इनहेल कर रही हैं, तो उनके अंदर भी उसके दुष्प्रभाव आएंगे। उनके लंग्स क्योंकि उतने मैच्योर नहीं है, उतने बड़े नहीं है जितने लंग्स जो है अडल्ट के बड़े होते हैं, तो उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव बहुत अर्ली स्टेज पे आ जाता है, और ऐसे बच्चों में एस्थमा के अटैक्स, सीओपीडी की प्रॉब्लम आगे चल के काफी ज्यादा होती है, और बार बार इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, ये भी कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं बच्चों के अंदर। जी सर, अब एक सवाल मेरा बच्चों के लिए और है कि जो बच्चे छुप छुप के इस तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं या वो किसी वजह से उसकी लत में पड़ जाते हैं, और घर वाले जो हैं वो किस तरह से पहचाने कि जो बच्चा है उनका वो इस तरह की किसी लत में पड़ चुका है? देखिए, इसको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि यदि आप रेगुलर बीड़ी स्मोक करते हैं, बच्चे स्पेशली, उनकी स्किन सॉफ्ट होती है, तो आपको चाहिए कि आप बच्चों के हाथ जो है वो डेली इंस्पेक्ट करें, डेली चेक करें। अगर बच्चों के हाथों पे टाइटनेस है, स्किन टाइट हो रही है, या फिर स्किन में कहीं पे काला कलर आ रहा है, पिगमेंटेशन हो रही है, तो इसका चांस होता है कि बच्चे हो सकता है टबैको यूज कर रहे हो, क्योंकि खाने वाली टबैको जो यूज करते हैं वो बच्चे जनरली हाथ में लेकर के यूज करते हैं, तो हाथों के ऊपर स्टेन आने लगते हैं। बीड़ी अगर स्मोक करते हैं तो उंगलियों के बीच में स्टेनिंग आने लगती है। दूसरा, बच्चों के टीथ आप चेक कर सकते हैं और लिप्स चेक कर सकते हैं। लिप्स ब्लैक होने लगते हैं, लिप्स का कलर, टीथ का कलर येलो होने लगता है यदि वो टबैको का सेवन करते हैं। तो ये कुछ अर्ली साइंस होते हैं जो बच्चों के अंदर स्पेशली आप देख सकते हैं। और दूसरा, अगर बच्चा आपका घर से बाहर बिना पूछे आपसे जा रहा है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किन लोगों के साथ जा रहा है, वो किन लोगों के बीच में बैठता है। इन सब चीजों की जानकारी मेरे हिसाब से आज की डेट में होना बहुत जरूरी है। जी सर, अब बात आती है कि जो लोग इसकी लत में पड़ गए, अगर वो छोड़ना चाहें तो क्या उनके लिए तरीके होते हैं, और छूट जाने के बाद क्या उनका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है कि कोई शरीर में प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? देखिए, जो
क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं, जो बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या टबैको का सेवन कर रहे हैं पिछले 10 साल 20 साल से, उन लोगों के अंदर तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं। तो उसमें हम एक्सरे के माध्यम से या स्प्यूटम टेस्ट के माध्यम से या जरूरी होता है तो सीटी स्कैन के माध्यम से, और लंग फंक्शन जो पीएफटी होती है, ये कुछ अर्ली टेस्ट होते हैं जो हम करके देखते हैं कि लंग्स के ऊपर कितना उसका दुष्प्रभाव हुआ है। इसके अलावा यदि किसी को हार्ट की कोई भी समस्या होती है तो हम हार्ट के लिए ईसीजी या इको करके देख सकते हैं। ये कुछ मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि लंग्स के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट आया है कि नहीं आया है, हार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट आया है कि नहीं आया है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति स्मोक करने के बाद अब ये चाहता है कि हम अब छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आजकल जो है हम स्पेशल स्मोकिंग सिजेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, एंटी टोबैको प्रोग्राम्स चलते हैं, और स्पेशल क्लिनिक्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि हम भी क्लिनिक रन करते हैं, जिसमें पेशेंट्स के लिए काउंसलर बिठाया जाता है जो कि उनकी काउंसलिंग करते हैं कि टोबैको के जो दुष्प्रभाव है वो उनको बताते हैं, और उनकी क्या समस्या है, वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, या उन्होंने पहले कभी ट्राई किया है कि नहीं छोड़ने का। ये सारी समस्याएं काउंसलर डिस्कस करते हैं, और एक बार पेशेंट के साथ डिस्कस करने के बाद वो हमसे परामर्श करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि स्मोकिंग सिजेशन के लिए हमें ड्रग्स यूज करने की जरूरत है, कुछ स्पेशल ड्रग्स जो आती हैं, या फिर सिंपल काउंसलिंग के माध्यम से ही हम उसकी स्मोकिंग या टोबैको की जो आदत है वो छुड़वा सकते हैं। सर, अब एक अंतिम सवाल कि क्या तंबाकू छोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, इस दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। यदि हम अपना मन बना लें और अपने चारों तरफ अगर हम पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें, तो हम तंबाकू को छोड़ भी सकते हैं और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जी, तो सर जाते जाते आपका जो एक सुझाव है वो हमारे लिसनर्स के लिए क्या रहेगा, और किस तरह से आप जीवन शैली को इसमें जोड़ करके हमें समझाएंगे? देखिए, आज जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि पहली चीज, यदि आप अडल्ट हैं तो आपको स्मोकिंग आज से ही बंद करनी होगी। टोबैको का अगर आप सेवन करते हैं तो आज से ही बंद करना होगा। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आपको बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना होगा, बच्चों की काउंसलिंग करनी होगी, बच्चों को समझाना होगा कि वो अच्छे लोगों के बीच में बैठें, अच्छे लोगों के साथ घूमे फिरें, और कौन लोग हैं जिनके साथ बच्चे आपके घूमते हैं या संपर्क में रहते हैं, उन सारे लोगों की डिटेल्स आपके पास भी होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं और घर वापस लौट के आते हैं तो बच्चों से बातें करना और बच्चों से पूरी जानकारी लेना कि वो कहाँ गए थे, किन लोगों के साथ थे, क्या किया, सिर्फ मजाक की फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप सीरियसली उनसे कुछ पूछ रहे हैं, आप उनके दोस्त बन के उनसे बात कीजिए, ताकि यदि उनको कोई गलत आदत लग भी रही है तो वो उस आदत को छोड़ सके। जी। तीसरी बात, यदि महिलाएं इन सब चीजों का सेवन करती हैं तो तुरंत बंद कर दें, और यदि कोई मेल घर के अंदर स्मोक करता है तो उनको ये चाहिए कि वो स्मोक करना खुद तो बंद करें ही, और यदि वो नहीं बंद कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट घर के बाहर जाके स्मोक करें, घर के अंदर नहीं करें, ताकि घर के बाकी लोग उस धुएं से, उस टोबैको के एक्सपोजर से अफेक्ट ना हो। तो आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से यही कहूंगा कि हम स्मोकिंग से और टोबैको से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक साथ लड़ना होगा और पॉजिटिव एनर्जी के साथ लड़ना होगा, सही लोगों के संपर्क में रहना होगा, और यदि किसी को समस्या है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना, सुझाव लेना, ये भी हमें करना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर दीपक प्रजापत ने हमें बताया कि हमें तंबाकू के सेवन से बचना चाहिए, स्पेशली बच्चों का व्यवहार अगर आपके बदल रहा है, बच्चे आपसे कटे कटे रह रहे हैं, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो आप ज़रूर जांच लें कि किस तरह से बच्चों में कोई ऐसी लत तो नहीं है जो कि तंबाकू का सेवन करने की उनमें आ गई हो, या उनका सर्कल कैसा है ये जांच लें। तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है, इसे छोड़ा जा सकता है। तो आज इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाती हूँ इस प्यारे से गीत के साथ। कविता
सुनीता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान। इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, 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 एक पौधा आज हम भी लगाए। अपना रेडियो 96.9 FM